ऐसे सवाल में हमेशा वस्तु को बराबर कीजिए, ऑब्जेक्ट को इक्वल कर दीजिए। जब भी ऐसा कहे कि एक आदमी है जो वो 1 रुपए में 10 के रेट से कोई चीज खरीदता है, मतलब 1 रुपए में चॉकलेट मान लीजिए, 1 रुपए में 10 को चॉकलेट खरीद लिए, एक और दुकान पे गए, वहां 1 रुपए में 20 चॉकलेट खरीद लिए और इनको मिक्स किया और उसके बाद बेचने चले गए, और जब बेचे तो बोल रहा है कि 2 रुपए में 30 को चॉकलेट बेच दिए। तो 2 रुपए में 30 तो 1 रुपए में 15 बेचे, ये ना मतलब हुआ। 2 रुपए में 30 चॉकलेट बेच रहे हैं तो 1 रुपए में 15 बेचेंगे। अब बोल रहा है कि बताना ही है कि कितने % का लाभ या हानि हुआ, कितने % का प्रॉफिट और लॉस हुआ। मैंने ऐसे सवाल में बोला था कि आप ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को बराबर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि एक तरफ लिखेंगे रुपए और दूसरे तरफ आप लिखेंगे वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। आप खरीदे हैं तो करैमुल कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। तो 1 रुपया में हम 10 पीस खरीदे, अब इसको हम एक जगह और गए तो वहां भी खरीदे हैं तो करैमुल ही कहलाया, यानी वहां पर क्या कहेंगे कि 1 रुपया में हम 20 पीस खरीदे। तो ये सारा चीज हम यहाँ खरीदे हैं और खरीदने के बाद फिर हम इसे बेचेंगे। तो बेचेंगे कैसे, ये देखिएगा। तो यहाँ बोलता है कि जब आप बेचिएगा तो ये विक्रैमुल कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 रुपए में अगर 30 पीस बेच रहे हैं तो 1 रुपए में बेच देंगे हम 15 पीस। ऐसे मैंने कहा था कि आपको वस्तु को क्या कर देना है ना, कि बराबर कर देना है, एसपी को इक्वल कर देना है। और आपको पता होगा कि किसी भी चीज को बराबर करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 10, 20, 15 का आप एलसीएम लिखेंगे। 10, 20, 15 का आप एलसीएम लिखेंगे और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 60। तो सबको बना दीजिए 60, सबको। तो बनाइए। इसको 60 बनाने के लिए क्या करिएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई आप एक तरफ नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों तरफ करना होगा। इसको भी 60 बनाइए, 60। तो इसको 60 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। तो आप इधर 3 से किए हैं मल्टीप्लाई, तो आपको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको भी 60 बनाइए। तो 60 जब बनाइएगा तो 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 से करना होगा। अब समझिएगा क्या हुआ। अब आप इसको इक्वल कर लिए, बराबर कर लिए, लेकिन यहाँ आप लोग गड़बड़ जानते हैं क्या कर रहे होंगे, आप लोग ये गलती कर रहे होंगे कि आप इनको मिक्स करते जरूर होंगे लेकिन मिक्स करके बेचते नहीं होंगे। ध्यान दीजिए क्या किए होंगे। देखिए, आप जब खरीदने गए तो अभी कै रुपया के पड़ा, 6 रुपया के। सब इस दुकान पर 60 पीस उठाए, इस दुकान पे भी 60 पीस उठाए। बेचेंगे अब कितना पीस, 120, जो आप यही नहीं किए होंगे। 120 ना बेचिएगा, 60 यहाँ खरीदे, 60 यहाँ। तो 120 अगर मैं खरीदा हूं तो 120 पीस बिकना ना चाहिए, 120 पीस क्या होना चाहिए, बिकना चाहिए। तो ये कितना है, 60 है। तो 60 पीस कै रुपया में, 4 रुपया में। 60 पीस 4 रुपया में, तो 120 पीस, क्योंकि यहाँ कितना है, 120 पीस। 120 पीस कितना में, 8 रुपए में। अरे 4 रुपया में मैं 60 पीस बेच रहा हूं, तो 8 रुपए में मैं 120 पीस बेचूंगा। क्यों, क्योंकि 120 पीस में खरीदा ही हूं। अब देखिए खरीदे कितना में थे। तो आप यहाँ गए थे तो दुकान में 6 रुपया लगा था, यहाँ 3 रुपया लगा था, तो आपको लगा केवल 9 रुपया। 9 रुपया में आपने 120 पीस खरीदा, लेकिन जो आप बेचने का तरीका अपनाए थे उसमें आपने 8 रुपए में, यहाँ रुपए है, 8 रुपए में 120 पीस आपने बेचा। तो आप बताइए प्रॉफिट की लॉस, लाभ की हानि। अरे 9 रुपया में खरीदे हैं, क्योंकि सीपी है, करैमुल है, तो आप खरीदे हैं। 9 रुपया में खरीदे हैं, 8 रुपया में बेच रहे हैं। लाभ की हानि, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हानि आपको लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का। लॉस परसेंट निकाल लीजिए। तो लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100 बाई सीपी, हानि गुने 100 बटा में करैमुल। हानि गुने 100 और बटा में करैमुल, यानी सीपी, करैमुल है 9। 11.1/9%, 11 होल 1/9% का लॉस हो रहा है इसे। एक बार फिर से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को इक्वल कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। आपको क्या करना होगा कि ऐसे लिखिए, खरीदे हैं तो करैमुल कहलाएगा, सीपी कहलाएगा, बेचे हैं तो विक्रैमुल कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। खरीदे हैं 1 रुपया में 10 पीस, फिर एक और दुकान में 1 रुपया में 20 पीस खरीदे, फिर 1 रुपया में 15 पीस बेचे। आप कहेंगे कि 2 में 30 बेच रहे थे, तो 2 में 30 बेचे तो 1 में 15 बेचे। अब इनका मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम में 60 मैंने बना दिया। 60 बनाने के लिए, 60 बनाने के लिए जितना से इधर मल्टीप्लाई यानी गुना किया हूं, उधर भी आपको मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा। तो आप 60 पीस खरीदे हैं तो टोटल खरीदे 120 पीस। अब 120 पीस खरीदे हैं तो 120 पीस आप बेचेंगे भी। आप खरीदे थे 6 रुपया में, 3 रुपया में, तो 6 और 3 9 रुपया में 120 पीस आप खरीदे हैं। और 120 पीस देखिएगा, 4 रुपया में आप 15 पीस बेच रहे हैं, नहीं 15 नहीं 60, 15 चौका कितना है, 60 पीस बेच रहे हैं आप 4 रुपया में, तो 120 पीस बेचेंगे आप 8 रुपए में। आप 120 पीस खरीदे हैं 9 रुपया में, 120 पीस बेच रहे हैं 8 रुपए में। लॉस हो रहा है आपका 1 रुपए का। लॉस परसेंट होगा लॉस इंटू 100 बाई सीपी, हानि गुने 100 बटा में करैमुल, काटेंगे आंसर आएगा 11 होल 1/9%।